तू बता, तेरा आइडिया क्या है? वो यहाँ पे सब समझदार है माना मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार आप हैं, इसलिए आपके आने का वेट कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, मतलब जो तू कह रहा है वो सही है, पर तू बता तो सही, तेरा आइडिया क्या है? सब लोग वेट कर रहे हैं। निधि बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? वो एक्चुअली मैं इससे बात कर रही थी। प्लीज पूछना मत कि क्या बात कर रही थी, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। वो प्रीता से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है ना ये। नहीं बताऊंगी मतलब ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, वो निधि मैम बस ऐसे ही। राजवीर तुम कुछ बोल रहे थे ना? मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि अगर अंशुमन पांडे से हमें शौर्य को छुड़वाना है तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा जो अंशुमन पांडे के लिए बहुत भारी पड़े। जिस तरीके से अंशुमन पांडे ने शौर्य पे केस किया है, हमें भी उस पे ऐसा केस करना पड़ेगा कि अंशुमन पांडे भी गिड़गिड़ाए, तड़पे, उसे भी दर्द हो, उसके चक्रव्यूह में उसे ही हमें फंसाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिसकी भाषा में उसे वैसे ही समझाना पड़ता है। तो अंशुमन पांडे के खिलाफ कुछ ऐसा केस करना पड़ेगा कि वो हमें एक ऑफर दे कि आप ये केस वापस लो, मैं शौर्य का केस वापस ले लेता हूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन केस क्या बनाएंगे उस पे? उस पे कैसे नहीं केस बनता? उस पे तो पूरा केस बनता है। वही तो है जिसकी वजह से राजवीर पर गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। अंशुमन ने अटैक किया, पहले क्यों नहीं बताया? आपको ये नहीं पता? अरे जो गुंडे यहाँ लूथरा हाउस में आए थे और इतना केओस मचाया था, वो अंशुमन पांडे ने ही भेजे थे। और वो गुंडा जिसने गोली करण पर चलाई और राजवीर को लग गई, वो अंशुमन पांडे का ही था। और इतना ही नहीं, उसने दोबारा वो गुंडे भेजे थे जब राजवीर हॉस्पिटल में एडमिटेड था, और तब उन गुंडों ने सिर्फ राजवीर पर अटैक नहीं किया, उन गुंडों ने करण पे भी अटैक किया था। दोनों को मारने की कोशिश की थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का साफ साफ केस बनता है। प्रीता पुत्र, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। जान लेने से बढ़ के और कोई केस तो बन ही नहीं सकता।